आज का मेरा टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी when test mass is brought near another mass in given gravitational field, then the amount of work done by the masses is called gravitational potential energy. Gravitational potential energy is called gravitational potential energy, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, मेरा डिफिनेशन हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेविटेशन पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी हो जाएगा मास m1 टू मास m2, इसका बीच की दूरी हो जाएगा x, बीच की दूरी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर F इंटू एक्स। तो F से क्या होगा, फोर्स, और एक्स से क्या होगा सर, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलिए। तो DW बराबर हो जाएगा F इंटू क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। तो DW बराबर क्या हो जाएगा, F का जगह पर लिख सकते हैं G मास m1 मास m2, अब बट्टा हो जाएगा R स्क्वायर के जगह पर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सर, x के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। तो इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन लगाएंगे, लो लिमिट 0, अपर लिमिट w, तो क्या हो जाएगा DW बराबर इंटीग्रेशन हो जाएगा G m1 m2, और बट्टा क्या हो जाएगा सर, x स्क्वायर इंटू क्या होगा, dx होगा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, तो DW का इंटीग्रेशन क्या होगा सर, W होगा, अपर लिमिट W, लो लिमिट क्या होगा 0, बराबर G m1 m2 क्या होगा सर, कांस्टेंट टर्म है, तो G m1 m2 ये कांस्टेंट है, लो लिमिट 0 होगा, अपर लिमिट क्या होगा सर, R हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर इंटू क्या होगा dx, लो लिमिट 0, अपर लिमिट क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा अपर लिमिट में से, देखिए अपर लिमिट में से लो लिमिट को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो W माइनस क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ हो जाएगा G m1 m2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर -2 इंटू क्या होगा dx, अपर लिमिट R, लो लिमिट क्या हो जाएगा 0, तो क्या होगा W बराबर G m1 m2, ठीक है। यहाँ पर x के पावर -2 यानी एक्स स्क्वायर का क्या इंटीग्रेशन करेंगे, तो x के पावर 2 + 1 बट्टा -2 और प्लस क्या होगा 1, अपर लिमिट R, लो लिमिट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो W बराबर होगा G m1 m2, यहाँ पर हो जाएगा x के पावर क्या हो जाएगा सर -1
यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर क्या होगा, अपर लिमिट आर और लोअर लिमिट क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा। अपर लिमिट आर लोअर लिमिट क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर हो जाएगा G(m1 m2), ठीक है। आइए माइनस बाहर आ जाएगा तो -G में लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/x अपर लिमिट आर लोअर लिमिट क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर -G(m1 m2), यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट कर जाएगा तो 1/r माइनस 1/0। तो यहाँ पर हो जाएगा W बराबर -G(m1 m2) और बटा क्या हो जाएगा सर R हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी मुझे निकल गया -G(m1 m2) बटा क्या R। यहाँ पर लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू -G(m1 m2) और बटा क्या हो जाएगा सर R², इससे R हो जाएगा। यही है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशन पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल when test mass is brought from infinity to a point, then the amount of work done by test mass is called gravitation potential, gravitational potential is called gravitational potential. It is denoted by V, ठीक है। तो V इज इक्वल टू होगा वर्क डन W/m0। V इज इक्वल टू W/ क्या होगा सर m0 होगा। W से क्या होगा सर वर्क डन, MO से क्या होगा सर टेस्ट मास हो गया, M से क्या होगा सर टेस्ट मास। अब यूनिट ऑफ V यहाँ पर लिख सकते हैं सर, यूनिट ऑफ V। तो यूनिट ऑफ V तो क्या होगा सर वर्क का क्या होता है सर जूल होता है, मास MO का क्या होगा मास, तो क्या होगा जूल पर kg, ठीक है, जूल पर kg। तो यहाँ पर क्या होगा CGS यूनिट ऑफ V, CGS यूनिट ऑफ V तो क्या होगा जूल का अर्ग होता है, kg का क्या होगा सर ग्राम होगा। ये क्या होगा सर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या होगा सर स्केलर क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब हम लोग प्रूव करेंगे एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल at a point, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट ए पॉइंट के लिए यहाँ पर हो जाएगा वी नो डैट हम जानते हैं कि तो हो जाएगा V इज इक्वल टू W/ क्या हो जाएगा सर MO। V इज इक्वल टू क्या होगा सर W/MO यहाँ पर हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू वर्क डन मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बटा क्या होगा सर
एम नॉट हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं सर भी इज इक्वल टू ग्रेविटेशन, तो जी माइनस जी एम अति एम और क्या हो जाएगा सर एम नॉट होगा, यानी पॉइंट ए टू पॉइंट बी। तो यहाँ पर क्या होगा सर ए के एम मानेंगे, यहाँ पर क्या मानेंगे सर एम नॉट मानेंगे, 20 की दूरी क्या होगा सर आर हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पर देखिए सर एम इंटू एम नॉट, यहाँ पर क्या होगा सर एम इंटू एम नॉट, यहाँ पर क्या ग्रेविटेशन नीचे एम नॉट होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बट्टा एम नॉट इंटू क्या होगा सर आर होगा, एम नॉट से एम नॉट क्या होगा कट जाएगा, तो अति ग्रेविटेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा माइनस जी एम और बट्टा क्या होगा सर आर हो जाएगा। मेरा ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, ग्रेविटेशन पोटेंशियल के क्या होगा सर माइनस जी एम बटा क्या होगा सर आर होगा। अब हम लोग क्या करना है सर रिलेशन निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, दोनों में हमको क्या निकालना है सर रिलेशन निकालना है। ठीक है, अब क्या करेंगे सर वी नो डैट हम जानते हैं कि क्या, तो v इज इक्वल टू डब्लू बटा क्या होगा सर डब्लू बटा एम नोट, तो डब्लू के जगह पर क्या लिख सकते हैं सर डब्ल्यू के जगह पर डब्लू बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, तो डब्लू बराबर हो जाएगा एफ इंटू क्या होगा एक्स होगा, यहाँ पर लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स, अब बटा क्या होगा सर एम नॉट। यहाँ पर देखिए सर अति b बराबर क्या होता है सर f बटा एम नॉट होता है, एम नॉट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा v, तो v इज इक्वल टू बी आई इंटू क्या हो जाएगा सर x, यहाँ पर हो जाएगा डी वी बराबर b इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं b बराबर डी वी बटा डी एक्स, ये क्या है सर डी वी बटा डी एक्स क्या है सर पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या है सर पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, b बराबर क्या हो जाएगा सर डी वी बटा डी एक्स होगा, जो मेरा क्या कहलाएगा सर पोटेंशियल, जो क्या कहलाएगा सर डी वी बटा डी एक्स क्या कहलाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाएगा। ठीक है।